Hello everyone and welcome to Duna Officers Academy. From today onwards we are starting jumble sentences practice question. अगर आप NDA एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो अप्रैल में आपका NDS और इवन इफ यू टॉक अबाउट CDS लेवल एग्जामिनेशन वो आपका अप्रैल में शुरू होने वाला है, राइट? मार्च आपका शुरू ऑलमोस्ट हो गया है. तो बस ये चीज़ याद रखिएगा, यू हार्डली हैव अराउंड 30-45 डेज लेफ्ट. तो उसमें ट्राई टू यूटिलाइज योर टाइम, राइट? तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो जंबल सेंटेंसेस हो गया आपका, इट फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन. अब जंबल सेंटेंसेस आपके दो तरीके से आते हैं, या तो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, राइट? 4 सेंटेंस दे रखे हैं और उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और एल्स कई बार आपको स्टार्टिंग और आपका जो सेंटेंस है वो कहाँ पे एंड हो रहा है, स्टार्टिंग एज वेल एज द एंडिंग जो सेंटेंस है वो आपको दे रखा होता है और बीच में उसके 4-5 आपके ऑप्शंस दे रखे होते हैं, एंड दैट इज गिवन इन अ जंबल फॉर्म. ठीक है, जंबल का मतलब क्या हो गया कि मिक्स करके दे रखे, आगे पीछे करके दे रखे, और आपको उन्हें एक सीक्वेंस में बैठाना है इस तरीके से कि जो सेंटेंस अब आपका बन के आया है उसका एक मीनिंग निकल के आए, राइट? ये आपके हमेशा से ही आ रहे हैं, आप 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, जंबल सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमेशा से ही आए हैं आपके CDS में, NDA में. ठीक है, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस देम. इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप चीज़ें कॉम्प्रीहेंड कर पाओ. सो दैट इज़ वाई आई हैव टोल्ड यू टू रीड द न्यूज़पेपर, बिकॉज यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड थिंग्स. आप कंटिन्यूस जब चीज़ें पढ़ते जाते हो तो आप ग्रेजुअली चीज़ें समझने भी लगते हो, है ना? मेनी अ टाइम्स यू रीड अ सेंटेंस एंड यू आर नॉट एबल टू ग्रैप्स द मीनिंग ऑफ इट, तो आप क्या करते हो, वापस पढ़ते हो. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे मतलब भी आप समझते जा रहे हो, राइट? रीडिंग हैबिट डेवलप करो, दिस विल इन्हांस योर वोकैबुलरी एज वेल, और करंट अफेयर्स से तो आपके वैसे भी कवर हो ही जाएंगे, राइट? सो प्लीज डू द न्यूज़पेपर रीडिंग. कोई भी अगर आप एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर ले सकते हो, वेदर इट इज द हिंदू और इवन द इंडियन एक्सप्रेस, इट विल हेल्प, राइट? Again, whenever I'm writing down the question, try to give the answer first and then match your answers with the correct one. ठीक है? मोर ओवर सेंटेंस जो है वो आपके बिल्कुल बदलेंगे, हमेशा से ही बदलेंगे, पर किस तरीके से आपको वो क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है इस पे फोकस है, राइट? सो वी विल स्टार्ट आउट विद द सेशन. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर एंड यू कैन इनरोल योरसेल्फ फॉर द ऑफलाइन बैचेस. अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है, RAMC, RMS और इवन सैनिक स्कूल जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या NDA लेवल, CDS लेवल या FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ऑफलाइन बैचेस के लिए इनरोल करा सकते हो. उसके लिए जो आपको नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर योर रजिस्ट्रेशन, राइट? तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन. इसमें से कुछ जो है, कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है. सो बेसिकली दिस इज अ मिक्स ऑफ बोथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल एज कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, even when are well informed people engaged in a conversation their conversation may be dull. Their conversation may be dull. सीक्वेंस जो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज QSPR, PRQS, SQRP, और लास्ट जो ऑप्शन है आपका SRQP. So now you have to tell which one is the correct jumble sentence.
क्या बोला गया है, इवन व्हेन आर वेल इन्फॉर्म पीपल इंगेज इन अ कॉन्वर्जेशन देयर कॉन्वर्जेशन मे बी डल, राइट। सो लास्ट जो आपका सेंटेंस है देयर कॉन्वर्जेशन मे बी डल, तो बेसिकली ये आपका क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर एक्शन हुआ होगा, कुछ उससे पहले हुआ होगा। सो ये बेसिकली लास्ट जो आपका सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस किस तरीके का है कि कोई एक एक्शन हो चुका है, उसके बाद उसका कोई रिजल्ट, राइट। सो लास्ट एक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। रिजल्ट कब आता है, कुछ किया होगा पहले आपने, है ना, एग्जाम देंगे कुछ तो किया होगा, राइट। तो ये मान के चलो कि एस जो आपका सेंटेंस है वो आपका क्या है, लगभग लास्ट में आना चाहिए, राइट। देखो दो सेंटेंस जो आपके एस से शुरू हो रहे हैं, तो अगर इस लॉजिक के हिसाब से आपके दो ऑप्शन तो ऑलरेडी कट गए, दैट इज सी एंड डी ऑप्शन। बट फिर भी एक बार आपको चेक करना है तो आप ये रख सकते हो, पर अभी के लिए ये मान के चलो सी और डी जो है एलिमिनेट हो गए हैं, राइट। एक बार क्रॉस चेक करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। एस क्या है, देयर कॉन्वर्जेशन मे बी डल, पीपल इंगेज्ड इन अ कॉन्वर्जेशन, आर वेल इन्फॉर्म्ड, इवन वेन, ठीक है। अब जो है इवन वेन, जो आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है इवन वेन, तो वेन को कुछ तो चाहिए होगा, कब की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो पी आपका लास्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक है। इनफैक्ट इस लॉजिक में भी दोनों में लास्ट में क्या है, पी है, तो ये आपके क्या है, एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास दो ऑप्शन और बच गए, क्यू एस पी आर और एल्स पी आर क्यू एस। सो द फर्स्ट इज क्यू एस पी आर। क्यू क्या है, आर वेल इन्फॉर्म्ड, राइट। अ सेंटेंस विल नेवर बिगिन विद आर वेल इन्फॉर्म्ड, है ना, सेंस नहीं बन रहा है। आर वेल इन्फॉर्म क्या भाई, आर वेल इन्फॉर्म को पहले भी तो कोई सब्जेक्ट की, अगर यहाँ पे होता पीपल आर वेल इन्फॉर्म्ड, तब भी हम ये मान सकते थे कि सेंटेंस जो है वो क्यू से शुरू होगा, बट ए सेंटेंस विल नेवर स्टार्ट लाइक दैट, ठीक है। आर को कुछ सब्जेक्ट की जरूरत थी, भाई किसके बारे में बात कर रहे हो आप, राइट। इन अगर क्वेश्चन होता तब हाँ वो आर से शुरू हो सकता था, तो ए ऑप्शन भी नहीं है। एक लास्ट ऑप्शन बच गया आपका पी आर क्यू एस। अब देखो क्या है ये सेंटेंस, इवन व्हेन पीपल इंगेज इन अ कॉन्वर्सेशन, इंगेज ही है ना, इंगेज्ड, even when people engaged in a conversation, अच्छा sorry, engaged in conversation, are well informed, their conversation may be dull, ठीक है भाई। आप किसी कॉन्वर्जेशन में भी अगर इंगेज हो, जिस तरीके से आप बातें कर रहे हो उसके बाद उससे आपको बहुत कैसे बोलते हैं, कई बार आपने ये चीज़ बोली कि अरे यार वो बात करने से पता चल जाता है किसी के। सो हाउ अ पीपल कम्युनिकेट, तभी बोला जाता है कि आप कॉन्वर्जेशन में किस तरीके से बात कर रहे हो आप, तो आपके उससे पता चल जाता है कि भाई क्या बात करना चाह रहे हो, या फिर जो आपके शब्द जो आपके निकल रहे हैं उससे इट बिकम्स प्रेटी मच क्लियर कि क्या बात करना चाह रहे हो आप, ठीक है। तो किस तरीके से कोई बात करता है आप काफ़ी हद तक उसके बारे में जान सकते हो, राइट। तो आप कॉन्वर्जेशन जब किसी से कर रहे हो उसी में पता चल जाता है कि हाउ वेल इन्फॉर्म्ड यू आर, राइट। अगर मैं किस पर्टिकुलर बारे में बात कर रही हूँ तो उसके बारे में आप क्या कंटेंट दे पा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि हाउ वेल इन्फॉर्म्ड यू आर अबाउट द कंटेंट, राइट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी पार्ट, दैट इज पी आर क्यू एस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Next question is, a pressure cooker fits tightly on the top, consists of a very strong vessel, made of an aluminium alloy, with a lid that, पहला ऑप्शन आपका P R S Q Q S P R,
आर एस पी क्यू, पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर। Now go through the sentence. A pressure cooker fits tightly on the top, consists of a very strong vessel made of an aluminium alloy with a lid that. Now here they किसके बारे में बात की जा रही है? प्रेशर कुकर के बारे में बात की जा रही है, राइट? तो बहुत अच्छा, एक चीज पता चल गई, प्रेशर कुकर के बारे में बात की जा रही है, ठीक है? तो आपका सेंटेंस किससे? पी से शुरू होना चाहिए था, राइट? अगर आप ये भी नहीं समझ पाते हो तो इवन इफ यू लुक एट द लास्ट सेंटेंस, मेड अप ऑफ एन एल्यूमिनियम अलॉय विद अ लिड दैट, ठीक है? एक स्टेटमेंट के बारे में बात की जा रही है कि एक लिड के बारे में बात की जा रही है, दैट, तो उसके बारे में कुछ बात बताओगे आप, राइट? तो आपका कोई भी सेंटेंस जो है वो क्या है? एस से खत्म नहीं हो सकता, या एस से शुरू, सॉरी एस से खत्म नहीं हो सकता, ठीक है? वेल इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं जिसमें लास्ट में एस से, ठीक है? तो आपको एस के बाद कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस की जरूरत थी, राइट? अ प्रेशर कुकर कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेसल, राइट? प्रेशर कुकर की क्या विशेषता है कि भाई एक वेरी स्ट्रॉन्ग वेसल। तो आपका इतना पता चल गया कि पी और आर जो है वो साथ में आएंगे और इसी सीक्वेंस में आएंगे, ठीक है? इस लॉजिक के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ऑप्शन फॉलो हो रहा है, दैट इज पी आर एस क्यू। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर मेड ऑफ एन एल्यूमिनियम अलॉय विद अ लिड दैट, एस के साथ क्या होना चाहिए? विद दैट फिट्स टाइटली ऑन द टॉप, तो एस और क्यू आने चाहिए साथ में, ठीक है? यहाँ पे भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी जगह है, तो पी आर एस क्यू। सेंटेंस क्या बनना चाहिए आपका? अ प्रेशर कुकर कुक्स, प्रेशर कुकर कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेसल made of an aluminium alloy with a lid that fits tightly on the top, ठीक है? So the sequence should be P R S Q, वो है आपका ए ऑप्शन, है ना? जंबल सेंटेंसेस में क्या ट्राई कर सकते हो कि सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, दो सेंटेंस कौन से दो साथ में आ सकते हैं, या सेंटेंस कहाँ पे एंड होगा, किससे एंड होगा, इस टाइप के सेंटेंस पे अगर आप फोकस करोगे सो यू विल बी एबल टू क्लियरली फिगर आउट कि सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। is to convince your reader, is to convince your reader, ये है आपका P part. Q is the aim of an argumentative essay, the aim of an argumentative essay. You have taken on a subject is right, on a subject is right, PQRS, that the position, now the options that are given to you is S Q P R, P Q S R, R Q S P, Q P S R, ठीक है? is to convince your reader that the position, अब अगेन यहाँ पे क्या है? is, अगर मैं कोई बात बोलती हूँ is के पहले कोई सेंटेंस होना चाहिए था, है ना? तो ये क्लियर है कि भाई सेंटेंस P से शुरू नहीं हो सकता,
तो देखो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया है ना, इज टू कन्विंस योर रीडर से नहीं शुरू होगा, इसको किसी की जरूरत थी इस सेंटेंस में, है ना, क्या है ना। पर इफ यू लुक एट द सेकंड सेंटेंस, द एम ऑफ एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे इज टू कन्विंस योर रीडर, राइट। तो क्या होना चाहिए था, पहले क्यू आना चाहिए था, फिर पी आना चाहिए था, ये दो सेंटेंस साथ में आएंगे। अब क्यू पी वाला देख लो, क्यू एस पी, ये नहीं हो सकता। फिर क्या है, क्यू पी, एक इसमें क्यू पी आ रहा है और इसमें क्यू पी आ रहा है, राइट। तो क्यू पी एक साथ आ जाएंगे। द एम ऑफ एन आर्ग्यूमेंटिव एसे इज टू कन्विंस योर रीडर, क्या कन्विंस कर रहे हो, दैट द पोजिशन यू हैव टेकन, तो क्या आना चाहिए, दैट द पोजिशन, एस के बाद आर आना चाहिए, ठीक है। क्यू पी एस आर, यहाँ पे भी क्यू पी एस आर है और इसमें क्या है, एस और आर जो है ना, क्यू पी एस आर, इट शुड बी डी। सेंटेंस होगा आपका, द एम ऑफ एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे इज टू कन्विंस योर रीडर दैट द पोजिशन यू हैव टेकन ऑन अ सब्जेक्ट इज राइट। ऑल राइट, सो दिस करेक्ट आंसर शुड बी द डी पार्ट, इट शुड बी क्यू पी एस आर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। To death penalty is that, to death penalty is that in preventing the crime, the important objection, it has not succeeded। पहला ऑप्शन है आपका पी आर एस क्यू, आर पी एस क्यू, अच्छा। To death penalty is that in preventing to death penalty is that in preventing the crime the important objection it has not succeeded, ठीक है। पी आर एस क्यू, पी एस आर क्यू, आर पी एस क्यू, क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, टू डेथ पेनल्टी इज दैट इन प्रिवेंटिंग द क्राइम द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन इट हैज नॉट सक्सीडेड, क्या होना चाहिए, डेथ पेनल्टी इज दैट देन, ठीक है। सी अगर आप सेंटेंस देखोगे, इवन इफ यू कांट फिगर आउट कि सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा, कोई दो सेंटेंस है जो आपके आपस में आने चाहिए साथ में, द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन इन प्रिवेंटिंग द क्राइम, द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन टू डेथ पेनल्टी इज दैट इट हैज नॉट सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग द क्राइम, ठीक है। तो P और Q आपके साथ में आएंगे, इट हैज नॉट सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग द क्राइम, किसमें सक्सीड नहीं हुई है, क्राइम प्रिवेंट करने में, राइट। तो आपका एक सीक्वेंस पता चल गया S और Q, ठीक है, ये दो सेंटेंस साथ में आएंगे। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, एक पहले में S और Q साथ में है और C पार्ट में भी S और Q जो है साथ में है, B और C में S और Q कहीं पे सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहे, इसमें पहले Q आ रखा है और इसमें बाद में आ रखा है, बीच में S है,
50% आपके क्या है, ऑप्शन जो एलिमिनेट हो गए, 50% रह रहे हैं, राइट। या तो सेंटेंस पी से शुरू होगा या एस से। पी क्या है, टू डेट पेनल्टी इज दैट द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन, नहीं, आंसर क्या होना चाहिए, द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन to death penalty is that it has not succeeded in preventing the crime। ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन होना चाहिए, सी पार्ट, राइट। सो द सेंटेंस शुड बिगिन फ्रॉम आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्शन। क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन है, किसके लिए है, डेथ पेनल्टी के लिए ये है कि भाई उसने क्राइम प्रिवेंट करने में वो सक्सेसफुल नहीं हुई है ना। अगर लोगों को खौफ होता, राइट, जो आप पनिशमेंट दे रहे हो, अगर ये सीन होता कि जो क्राइम की जो पनिशमेंट दी जाती है, अगर लोगों को उसका डर होता तो वो कभी करते नहीं, ठीक है। एक बच्चे की भी बात करें, अगर उसको पता है कि भाई ये काम करने से मार पिटेगी तो वो कभी भी काम नहीं करता या उसको डांटा जाएगा, सो ही और शी विल नॉट डू दैट। यही चीज़ क्राइम के साथ भी है। एक इंसान कभी वो क्राइम कमिट नहीं करेगा अगर इफ़ ही और शी हैज़ अ फियर ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ द क्राइम, ठीक है, कि भाई इस एक्शन का क्या कंसिक्वेंस होगा, तो वो कभी करेगा नहीं, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द जंबल सेंटेंसेस प्रैक्टिस क्वेश्चन, राइट। अगर आपने प्रैक्टिस जितने क्वेश्चंस हो पाए उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बिकॉज जब आप एग्जाम में बैठते हो और आपने क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस किए हैं, तो आप जब आंसर देते हो तो आप द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, फेमिलियरिटी, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। तो आपके लिए चीज़ें आंसर करना ईजी हो जाती है। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।